हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के सेशन में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जब हम भाग देंगे तो उसका जो परिणाम होगा उस परिणाम का चिन्ह धनात्मक में होगा या ऋणात्मक में होगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसे हम समझेंगे। तो धनात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याओं के भाग का गुणधर्म। तो टाइप 1 में हम समझेंगे जब एक संख्या धनात्मक में हो और दूसरी संख्या भी धनात्मक में हो तो उसका भाग देने पर क्या चिन्ह आएगा उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो यानी टाइप 1 में हम देखेंगे कि पहली संख्या है जो धनात्मक में है और दूसरी संख्या भी धनात्मक में, और उसका हम डिवाइड करेंगे तो उसका हमेशा जो आंसर आएगा उसका चिन्ह हमेशा धनात्मक होगा। यानी कहने का मतलब एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या से भाग देने पर उसका हमेशा जो परिणाम होगा वो धनात्मक में होगा। तो अब हम एग्जाम्पल से स्पष्ट रूप से समझेंगे। यहाँ पे पहली संख्या हम धनात्मक में 132 यानी 132 लेते हैं और दूसरी संख्या धनात्मक में 22 यानी 22 ले लेते हैं और इसे डिवाइड करते हैं। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि ब्रैकेट में है और यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह लगा हुआ है, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये धनात्मक चिन्ह है जो ये छुप जाता है यानी हाइड हो जाता है, और इसी तरह से यहाँ भी ब्रैकेट चिन्ह को हटाएंगे तो ये पॉजिटिव चिन्ह हाइड हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से बोर्ड मास के नियम से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड चिन्ह को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये यहाँ पे 1/22 यानी कि इक्वल 22 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला आता है। और इस तरह से यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो हम सिंपल तरीके से पहले काटते हैं, वो 11 से 2 बार में कट जाएगा 22 और इसको हम काट देंगे तो यानी यहाँ पे 2 छक्का 12 हो जाएगा और 2 छक्का 12 हो जाएगा, यानी कि 66 मल्टी कर देंगे। फिर इसको हम इस तरह से काट सकते हैं 11 छक 66 और यहाँ पे 6 आंसर आ गया। अब 6 हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 के ठीक सामने, इसके ठीक सामने पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम समझते हैं कि यदि किसी संख्या के सामने कुछ भी चिन्ह हो उसके पहले तो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक में होता है। और हम इसको अगर प्रदर्शित करेंगे चिन्ह के तो हम इस तरह से लिखेंगे यानी +6। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों धनात्मक संख्याओं का डिवीजन करने पर हमेशा चिन्ह पॉजिटिव आता है। अब ठीक उसी प्रकार से हम टाइप 2 में देखेंगे। टाइप 2 यदि पहली संख्या हम ऋणात्मक में लेते हैं और दूसरी संख्या को भी ऋणात्मक में ले लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो हमेशा इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा, यानी कि माइनस माइनस का डिवीजन भी पॉजिटिव में होता है। और यहाँ पे हम इसी तरह से एग्जाम्पल से देखेंगे और समझेंगे। एग्जाम्पल में हम पहली संख्या ले लेते हैं यहाँ पे 162 को हम यहाँ पे माइनस में ले लेते हैं और दूसरी संख्या हम -18 लेते हैं 18 और इसको हम डिवाइड करते हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर 162 माइनस में होगी और यहाँ पर जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस में ही रहेगी। तो हम देखते हैं कि ये संख्या माइनस में रहेगी और पहले डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है, तो एक साथ डबल चिन्ह को हम व्यक्त नहीं कर सकते बिना ब्रैकेट के। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट रहने देंगे, यानी ब्रैकेट यहाँ पर ब्रैकेट ग्रुप में लिखेंगे, बिना ब्रैकेट के हम नहीं लिख सकते हैं डबल साइन के साथ। तो इस प्रकार से अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको उसी तरह से डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे जो ही गुना में करेंगे तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि -18 हो जाएगा और माइनस को माइनस से काट देंगे और 18 को हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं या सिंपल तरीके से भी काट सकते हैं। तो 18 का टेबल पढ़ते हैं तो 9 बार में कट जाती है 18 9 62 से, यानी 162, यानी 18 9 162 और यहाँ पे सिर्फ 9 होगा, पॉजिटिव में होगा क्योंकि माइनस कट गया और सिर्फ पॉजिटिव में ये
लिखा जाएगा। यहाँ पे प्लस चिन्ह हाइड है, छुपा हुआ है, और इसको हम शो करेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से इसको प्रदर्शित करिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याएं को डिवाइड करने पर उसका चिन्ह आता है हमेशा धनात्मक, और दोनों ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को यदि डिवाइड करते हैं तो उसका भी चिन्ह हमेशा धनात्मक आता है। अब हम देखेंगे टाइप थ्री में। टाइप थ्री में देखेंगे, टाइप थ्री यदि एक संख्या धनात्मक में हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक में हो और इसका डिवाइड करेंगे तो उसका परिणाम जो आएगा वो हमेशा ऋणात्मक में होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल से, यदि एक संख्या धनात्मक 121 ले लेते हैं और ये प्लस में यानी कि ये धनात्मक में, और दूसरी संख्या को हम ले लेते हैं माइनस में 19, तो 19 ले लेते हैं -19, और दोनों को हम कैलकुलेशन करते हैं तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव चिन्ह जो हाइड हो गया, छुप जाता है, और यहाँ पे निगेटिव चिन्ह जो इसको ब्रैकेट नहीं हटाते क्योंकि डबल साइन एक साथ नहीं हम व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको -19 में ही रहने देंगे ब्रैकेट में। और यहाँ पे 121 मल्टीप्लाई का चेंज करेंगे तो ये न्यूमरेटर से सीधे डिनोमिनेटर में आएगा, और इसे हम सिंपल तरीका से नहीं काट सकते क्योंकि 19 एक आभास संख्या है, तो इसे हम डायरेक्ट काट देंगे, 9 मरते कट जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस यानी यहाँ ऊपर में है न्यूमरेटर में, यहाँ में है, तो हर और अंश का जो डिवीजन होता है तो प्लस माइनस का हमेशा माइनस में ही होता है, तो यहाँ -9। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का डिवीजन का जो उसका उत्तर प्राप्त होगा, आंसर आएगा, वो हमेशा ऋणात्मक में होगा। और इसी तरह से हम टाइप 4 में देखेंगे। टाइप 4 में देखेंगे एक संख्या यदि पहले ऋणात्मक में हम लिया जाए, यदि एक संख्या पहले ऋणात्मक में हम लेते हैं और दूसरी संख्या को धनात्मक में लेते हैं और उसका डिवीजन करते हैं तो उसका भी हमेशा चिन्ह ऋणात्मक यानी नेगेटिव में ही आएगा। और इसे एग्जाम्पल से स्पष्ट रूप से देखेंगे, यदि कोई संख्या पहले माइनस में हम यहाँ पर ले लेते हैं 19 ले लेते हैं, और दूसरा हम ले लेते हैं प्लस में 15 ले लेते हैं, 15 और 15 ले लेते हैं, और इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे -19 आ जाएगा ब्रैकेट हटाने पर, यहाँ पे माइनस शो करेगा, सिर्फ पॉजिटिव साइन ही हमेशा छुपती है, बाकी नेगेटिव साइन ब्रैकेट हटाने पर भी शो करती है। अब इस तरह से यहाँ भी हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे डिवीजन का चिन्ह को, तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है वो छुप जाता है। हम पहले बता चुके हैं कि सिर्फ पॉजिटिव साइन हाइड होती है, छुप जाती है ब्रैकेट हटने पर, लेकिन नेगेटिव साइन ब्रैकेट हटने पर छुपती नहीं है, वो शो करती है। अब इस तरह से यहाँ पे हम इसको काट देंगे 6 से, और माइनस प्लस का डिवीजन हमेशा माइनस होता है, और यहाँ पे -6 आंसर हो गया। यानी कि इसका भी देखते हैं कि माइनस प्लस का जो डिवीजन की क्रिया करने पर उसका हमेशा चिन्ह नेगेटिव में होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर भी टाइप 3 में एक धनात्मक पूर्णांक दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक का डिवीजन करने पर उसका जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा हमेशा। और टाइप यहाँ 4 था, यानी यहाँ पे टाइप 4 में हम देखते हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या का डिवीजन करने पर उसका साइन हमेशा ऋणात्मक में आती है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि आप चारों टाइप को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आज का सेशन यहीं पे स्थगित किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।